हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर ट्रेडिंग एंड वेल्थ कोच हिमांशु। आ गया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो लेके, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि गाइस हमारा मंथली मार्केट कैसा रहा है। मतलब अभी तक हमारा अक्टूबर मंथ में मार्केट कैसा परफॉर्म किया है, क्या हमारी एफआईआई की बाइंग आई है, डीआई की बाइंग आई है, आगे कैसे मार्केट रहने वाला है। तो उस चीज़ के रिगार्डिंग हम सब बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं गाइस अपना एज यूजुअल एफआईआई डीआई डाटा। तो मंथली एफआईआई डीआई डाटा देख लेते हैं। तो माइनस में 213 करोड़ है। ठीक है, ओवरऑल मतलब हमारा मार्केट आज 12th है, ऑलमोस्ट 12 दिन हो गए हैं। ठीक है, मंथ के शुरू हुए हुए। तो उसमें हमारी 213 करोड़ की बाइंग है सिर्फ। तो कहीं ज़्यादा नहीं है, बहुत कम हमारी बाइंग है। ठीक है, वहीं जो सितंबर में थी 35,308 करोड़ की बाइंग सेलिंग थी, वहीं 46,902 करोड़ की सेलिंग हमारी अगस्त में थी। उससे पहले 47,666 करोड़ की सेलिंग थी। तो बहुत अच्छी बात है कि 3 महीने सेलिंग होने के बाद बहुत कम सेलिंग है। हो सकता है पॉजिटिव में चला जाए। एफ आई आई डी आई में बाइंग आनी शुरू हुई है कुछ 3-4 दिन से। ठीक है, वहीं सेम हम देख लेते हैं गाइज हमारा डी आई आई। पिछले 3 मंथ से बहुत कम सेलिंग है, मतलब कि 15 दिन में इतनी बाइंग आई है, तो आप देख सकते हैं ऑब्वियसली। वहीं हमारी डी आई आई में तो ऑब्वियसली हमेशा बाइंग ही रहती है, क्योंकि ये अपने इंडियन इन्वेस्टर्स रहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमेशा आपको बाइंग ही देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी तक जो हमारी अक्टूबर मंथ में बाइंग आ चुकी है वो है 11,797 करोड़ की। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर अगर मैं आपको डे वाइज भी दिखाऊं, ठीक है, तो हमारा डे वाइज पे आप देख सकते हैं कि वापस जो 10 अक्टूबर थी, ठीक है, इसमें हमारी वापस बाइंग है। ठीक है, तो हमारी बाइंग कंसिस्टेंटली बनी जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि मार्केट में बार बार बाइंग आई जा रही है, आई जा रही है, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, जो बाइंग आनी चाहिए थी हमारे लिए वो आ रही है। ठीक है, फ्राइडे भी 459 करोड़ की बाइंग आ रही है। तो 1, 2, 3, 4 दिन से लगातार बाइंग आनी शुरू हुई है, वरना उससे पहले आपको सिर्फ सेलिंग ही सेलिंग दिखाई देगी हमारी एफआईआई की। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। वहीं हम देख लेते हैं हमारे ग्लोबल मार्केट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं अपना रिलोड करके इसे। यूएस मार्केट में जो डीजेएफ है गाइस 1.9% डाउन है, वहीं एस एन पी 500 2.7% डाउन है, और नेस्डेक 3.56% डाउन है। अब सबसे बड़ी बात, चलो अभी बताता हूँ रीज़न क्यों है, पर उससे पहले और देख लेते हैं। यूरोपियन मार्केट हमारा पूरा डाउन है 0.87%, एफ टी एस सी सी ए सी 1.56% डाउन है, डी एक्स 1.53% डाउन है। वहीं इंडियन मार्केट गाइस हमारा 0.73% डाउन है, 78% डाउन है, निक्की 1.02%, स्ट्रेट टाइम 0.3, हैंग सेंग 1.76, ताइवान फ्लैट, कॉस्पी 1.7% अप है। सेट कंपोसाइट गाइस हमारा 2.10% डाउन है, जकार्ता 0.08% अप है, शंघाई कंपोजिट 0.95% डाउन है। ओवरऑल मार्केट देखा जाए तो गाइज हमारा निगेटिव ही है। तो इसका रीज़न है गाइज हमारा टैरिफ। ठीक है, जो हमारे ट्रम्प साहब हैं उन्होंने इंडिया वो चाइना पे 100% टैरिफ का वो किया था अनाउंस, कि उस पर 1 नवंबर से 100% टैरिफ लगेगा, जिसके कारण बिटकॉइन में बहुत बड़ा क्रैश आया। ठीक है, हिस्टोरिकल क्रैश आया। इतना बड़ा क्रैश हमें बिटकॉइन में नहीं देखने को मिला। बहुत चीज़ डाउन थी कम से कम। ठीक है, बहुत ही पैसा डूबा, बहुत लोगों का पैसा डूबा। ठीक है, तो इस चक्कर में हमें इतना ज़्यादा क्रैश देखना पड़ रहा है। वापस फिर चाइना की तरफ से कुछ न्यूज़ आई उसकी, जो कि हमारी अगेंस्ट थी यूएस के, तो हमारा यूएस का मार्केट डूबा बाद में। तो ये सब चल रहा है। ठीक है, और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ क्या क्या मेजर न्यूज़ है इस टाइम पे। ठीक है, तो मेजर न्यूज़ देख लेते हैं। तो ये आप गाइस देख सकते हैं, ट्रम्प डील मेकिंग डिप्लोमेसी ग्रोज फ्रेजाइल एज चाइना फायर बैक्स। ठीक है, Trump posted nearly 500 words through his social post around 11 a.m. in New York for Friday, threatening a massive increase of tariff on goods from China। ठीक है, तो इस पे इन्होंने 100% टैरिफ का वो लगाया था। ठीक है, आप देख सकते हैं एडिशनल 100% टैरिफ फ्रॉम November 1। ठीक है,
ये इन्होंने ट्रेंड दिया था चाइना को। तो इस पे इनका भी इम्पैक्ट पड़ा, ग्लोबली मार्केट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। सारे मार्केट्स इस वजह से हमारे डाउन है, शंघाई मार्केट भी काफ़ी डाउन हुआ, बहुत पैसा डूबा, ठीक है। पर हो सकता है मार्केट डाइजेस्ट कर ले, ठीक है, इस न्यूज़ को। और मंडे को अब जैसे हमारा गैप डाउन इतना मार्केट हो रहा है, तो मंडे को हो सके गैप डाउन होकर पॉजिटिव हमें रन देखने को मिले FII की वजह से, FII की बाइंग आ रही है उसकी वजह से, ठीक है। तो ये सब हमारा हुआ है, ये सब दिक्कत हुई है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने टेक्निकल्स पे, ठीक है। देख लेते हैं निफ्टी को। निफ्टी से पहले गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल के बारे में। सो गाइज दिस माय टेलीग्राम चैनल, आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉर्निंग वीडियो में अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। जिसमें हम बात कर लेते हैं मार्केट कैसा ओपन होगा, क्या परफॉर्म किएगा, वैसे ही जैसे मार्केट ओपन में बता दिया था। देन निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस, बैंक निफ्टी के लेवल, सेंसेक्स के लेवल, सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। देन निफ्टी के अपसाइड डाउनसाइड, बैंक निफ्टी का अपसाइड डाउनसाइड, सेंसेक्स का अपसाइड डाउनसाइड, सब कुछ आपको प्रोवाइड करा दूँ। उसके साथ साथ जैसे गाइज हमारा मार्केट टारगेट हिट्स करता है, वो भी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ। कोई एक्सक्लूसिव न्यूज़ होती है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। देन इवनिंग वीडियो प्रोवाइड करा देता हूँ जिसमें हम बात कर लेते हैं अगले दिन की कैसा मार्केट रहने वाला है। देन अभी सैटरडे को लेटेस्ट मैंने एक वीडियो डाली है 9 एंड 15 EMA के ऊपर कि कैसे उसे मास्टर किया जाए। ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। जो भी लोग बिगनर्स हैं या फिर जो भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा ये स्ट्रैटेजी है। ये आप मेरे जाके यूट्यूब पे देख सकते हो, ठीक है। या टेलीग्राम से भी जाके देख सकते हो, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे मैं आपको एकदम एक्यूरेट लेवल्स देता हूँ, जो कि लोग इंट्राडे या फिर ऑप्शंस करते हैं उन्हें पता है कितने ज़्यादा मेरे रोल प्ले करते हैं। हमारे लेवल जितने ज़्यादा एक्यूरेट हमारे लेवल्स रहते हैं, उतनी ज़्यादा एक्यूरेट गाइज हमारी पोजीशन बनती है, और उतनी ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि हम पॉजिटिव रहें, ठीक है। और हमारी ट्रेड जो है वो पॉजिटिव ही क्लोज हो, प्रॉफिट में ही क्लोज हो। तो मेक श्योर गाइज ज्वाइन माई टेलीग्राम का लिंक मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आके ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गाइज हमारे निफ्टी की, ठीक है। और गाइज उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई क्रिप्टो मार्केट तो हमारा एकदम ब्लडबाथ में है, ठीक है। जब तक वो रिकवरी नहीं करेगा उसका मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ग्लोबली इम्पैक्ट पड़ेगा। बिटकॉइन एक बहुत बड़ी करेंसी है, एक बहुत बड़ी करेंसी है, ठीक है। और यूएस में सजेशन भी दिया गया है कि भाई अपने गोल्ड बॉन्ड्स को हटा के या फिर अपने उसे को हटा के क्रिप्टो को एज अ लीड या फिर एज अ मेजर इम्पोज कर दो कि बिटकॉइन ही सबसे बड़ी करेंसी है, ठीक है। पर ऐसा डिक्लाइन कर दिया हमारे ट्रम्प साहब ने कि ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, ठीक है। पर ठीक है, अब निफ्टी देख लेते हैं गाइस। निफ्टी को 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो निफ्टी गाइस जो हमारा आपको दिख रहा है, सबसे पहले 15 मिनट्स छोड़ो, सबसे पहले हम इसे देखने वाले हैं अपने मंथली कैंडल पे कि हमारी कैसी मंथली कैंडल क्लोजिंग दे रहा है मार्केट, ठीक है। तो मंथली कैंडल देख लेते हैं। तो मंथली कैंडल जो है आप देख सकते हैं, जो पिछले मंथ बनी थी वो इन्वर्टेड हैमर थी, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर बनी थी प्रॉपर। देन इस मंथ हैवी बुलिश कैंडल एक बन रही है, और अगर इस मंथ ये अपना ये वाला हाई तोड़ देती है जो कि ये है 25,600 का, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अपसाइड के लिए बहुत अच्छे मूव देखने को हमें मिलेंगे। एक अच्छा टारगेट ये भी है, अगर 25,340 का अगर रेजिस्टेंस तोड़ती है तो हमें एक अपसाइड मूव देखने को मिलेगा 25,000 तक का, 25,500 तक का, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। देन देख लेते हैं प्रीवियसली जो हमारा ऑल टाइम हाई है वो तो 26,250 है, ठीक है। पर लग रहा है कि मार्केट अपसाइड जाएगा, क्योंकि ट्रेंड है अपसाइड गया, डाउन आया, सपोर्ट ली, वापस अपसाइड की तरफ जा रहा है। तो मतलब पोल एंड फ्लैग टाइप पैटर्न मार्केट बना रहा है हमारा बड़े टाइम फ्रेम पे, पोल फ्लैग एंड देन वापस पोल बन सकता है, पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा हुआ कि अगर मार्केट में ऐसा हुआ तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। बहुत पॉजिटिव बात है, ठीक है। बाइंग आती रही मार्केट में तो कोई बड़ी बात नहीं है। अपना ऑल टाइम हाई तोड़ने के लिए मार्केट के लिए कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेगा मार्केट अपना ऑल टाइम हाई तोड़ने के लिए। अब देख लेते हैं गाइस हमारे डेली कैंडल पे, ठीक है। डेली कैंडल पे कैसे परफॉर्म किया है, ठीक है। अच्छी खासी मार्केट्स के पास सपोर्ट्स हैं, स्विंग्स बना रहा है। डेली कैंडल्स पे भी आप देख सकते हैं हाई लो स्विंग्स बना रहा है। यहाँ से भी धीरे धीरे अप साइड की तरफ मूव दे रहा है,
तो ऐसे ही चलता रहा तो बहुत अच्छी बात है कि अपसाइड की तरफ मूव मिलता रहेगा। पर अब मार्केट में लगभग लगभग 200 पॉइंट का करेक्शन है, तो अगर मार्केट 25,000 के ऊपर ही रहा, ठीक है, 25,000 के ऊपर ही सपोर्ट लेता रहा और उसको ऊपर ही ओपनिंग दी, तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि मार्केट पॉजिटिव ही चलेगा। 25,000 को अगर मार्केट सपोर्ट करता रहा हमारे, तो पॉजिटिव ही रहने वाला है गाइस मार्केट, ठीक है। और जो रेसिस्टेंस है वो आपको पता ही है, जो हमारे लिए मेजर रेसिस्टेंस है, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो 23,340 की है, देन 25,500, देन 25,600, ये हमारी मेजर रेजिस्टेंस है। उसके बाद मार्केट कहीं भी जा सकता है, बहुत ऊपर जा सकता है, या फिर अपने ऑल टाइम हाई पे जाके वापस थोड़ा करेक्शन दे सकता है मार्केट, है ना। क्योंकि लोगों में फियर बन जाता है, जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे हो तो लोग अपनी पोजीशन एग्जिट करने लगते हैं, तो इस चक्कर में कुछ भी पॉसिबल है। पर अभी तो हमारा जो भी व्यू है वो पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब एक दो दिन के लिए निगेटिव हो सकता है, पर जब तक मार्केट में एफआईआई की बाइंग आती रहेगी और मार्केट जैसे ही डाइजेस्ट कर लेगा क्रिप्टो वाली न्यूज़ को, ठीक है, ग्लोबली क्रैश वाली न्यूज़ को, तो मार्केट वापस अपसाइड की तरफ हमें मोमेंटम देखने को देगा, ठीक है। जो भी बीटीएस थी जिन्होंने फ्राइडे में प्लान की थी, और अगर उन्होंने निगेटिव साइड किया तो अच्छी बात है, जिन्होंने पॉजिटिव साइड किया तो वो बहुत ज़्यादा फियर में है इस टाइम पे, ठीक है। पर कभी भी जब आप बीटीएस टिप प्लान करें तो एक साइड ना करें, दोनों साइड करें, थोड़ी क्वांटिटी देख के, या फिर अगर आपको पता है कि भाई कुछ ग्लोबली अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है, तो उसके बेसिस पे आप अपने रिस्क पे सिंगल साइड अपनी प्लान कर सकते हैं। इफ़ इट्स इन योर फेवर, अगर वो आपके फेवर में जाती है तो इट्स वेरी गुड फॉर यू, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये हमारा रहने वाला है निफ्टी के लिए व्यू, ठीक है। बाकी देख लेते हैं अपना बैंक निफ्टी, ठीक है गाइज। बैंक निफ्टी भी गाइज, बैंक निफ्टी को भी पहले मंथली कैंडल देख लेते हैं, बैंक निफ्टी की भी मंथली कैंडल कैसे क्लोजिंग दे रही है। तो बैंक निफ्टी की भी मंथली कैंडल गाइज अच्छी खासी पॉजिटिव क्लोजिंग आपको दे रही है। अच्छा खासा यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, जहाँ से मैंने प्रीवियस भी बताया था 53,600 से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। देन अप साइड की तरफ मूव दे रही है, जो इसका ऑल टाइम हाई है वो हमारे पास ऑलरेडी है 57,600, ठीक है। तो कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, 1,000 पॉइंट्स का वो बचा है, 1,100 पॉइंट्स का लगभग मूव बचा है। अगर 1,100 पॉइंट्स का मूव देती है तो अपने ऑल टाइम हाई पे वापस मार्केट पहुंच जाएगा, जो कि मुझे लगता भी है पैटर्न के हिसाब से पोल एंड फ्लैग बन रहा है, वापस एक और पोल बनेगा ही बनेगा, क्योंकि एक बार अगर पोल एंड फ्लैग बनता है तो सेकंड टाइम हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट में पोल बने। पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि इंडियन विक्स जो है, कि हमारा इंडियन विक्स बहुत कम है, पर मार्केट में आप मंथली वॉलेटिलिटी देख सकते हो कितनी ज़्यादा है, ठीक है। वहीं डे देख लेते हैं, ठीक है, डे में आपको दिखाता हूँ वॉलेटिलिटी, ठीक है। जितना हमारा इंडियन विक्स है उसके हिसाब से हमारी जो वॉलेटिलिटी है काफ़ी ठीक चल रही है मार्केट में, आप देख सकते हैं कि कितनी वॉलेटिलिटी, कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स हमारा मार्केट दे रहा है, ठीक है। तो अच्छी बात है, ये हमारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है, ठीक है। वॉलेटिलिटी और बढ़ेगी तो रिस्क भी बढ़ेगा, पर प्रॉफिट भी बढ़ेंगे और लॉस भी बढ़ेंगे, सब चीज़ एक साथ बढ़ेगी अगर वॉलेटिलिटी मार्केट में बढ़ेगी तो, ठीक है गाइज। मार्केट साइडवेज तो फिलहाल नहीं दिख रहा बिल्कुल भी, मार्केट में जिस हिसाब से न्यूज़ है, मोमेंटम है, ठीक है, तो मार्केट तो साइडवेज हमें नहीं ही दिख रहा। तो इसमें भी हमारा यही है कि भाई अपसाइड मूव देखने को मिलेगा जब तक एफआईआई की बाइंग आएगी, या फिर थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ग्लोबली क्रैश है, क्रिप्टो करेंसी पूरी क्रैश है, इस वजह से हमें थोड़ा मिल सकता है। पर आपको पता ही है कि जो वाली न्यूज़ है कि बिटकॉइन को वो घोषित किया जा सकता है ट्रम्प की तरफ से, जो कि उसने डेक्लाइन कर दिया, पर उनकी तो आदत है बार बार पलटना, तो कुछ भी हो सकता है, अभी दोनों जगह हो सकता है कुछ भी। पर आप कहाँ ट्रेड प्लान करें, आप ट्रेड प्लान करें मार्केट की डायरेक्शन में, ठीक है। जिधर मार्केट चले आप भी उधर ही चले, मार्केट पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव प्लान करें, मार्केट बेरिश है तो आप बेरिश प्लान करें, ठीक है। तो इसके भी जो लेवल्स हैं यही मेजर वाले होने वाले हैं, जो कि आपको पता है, इसका जो ऑल टाइम है 57,600 है, अब ये आने में उसे टाइम है थोड़ा, ठीक है। तो
अभी भी अगर एफआईआई की बाइंग आती रही तो हमें मंडे भी पॉजिटिव देखने को मिलेगा, मतलब कल को भी पॉजिटिव में क्लोजिंग हो सकती है मार्केट में अगर बाइंग आती है एफआईआई की अच्छी। भले उसे निगेटिव में गैप डाउन ओपन हो पर क्लोजिंग वो पॉजिटिव में ही मार्केट देगा अगर एफआईआई की बाइंग आती है तो। ठीक है गाइज, अब देख लेते हैं सेंसेक्स को। इसके जो भी लेवल्स होंगे गाइज, मैं मॉर्निंग वाली वीडियो में अपडेट कर दूंगा, आपको पता ही है जो मॉर्निंग वीडियो में डालता हूँ, तो मेक श्योर ज्वाइन माय टेलीग्राम। ठीक है, पहले इसे भी देख लेते हैं मंथली कैंडल कैसी क्लोजिंग कर रहा है। सेम निफ्टी की तरह हमारा ये मंथली कैंडल क्लोज कर रहा होगा, सेम उसकी तरह ही क्लोज कर रहा है। आप देख सकते हैं इन्वर्टेड हैमर, एक अच्छी बुलिश कैंडल। ठीक है, इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 86,000 है। ठीक है, 86,000 हमारा मार्केट छू के आया है पहले, एंड 82,500 पे हमारा मार्केट ट्रेड कर रहा है इस टाइम। ठीक है, वेरी वेरी लॉन्ग वे टू गो। ठीक है, इतना लॉन्ग वे भी नहीं है पर लॉन्ग वे टू गो। तो लेवल्स हैं हमारे पास अच्छे। ठीक है, इन्हें तोड़ेगा तो अपसाइड की तरफ हमें मूव देखने को मिलेगा। बाकी अभी मेरे को देखो इसका व्यू भी जो है पॉजिटिव ही लग रहा है जिस हिसाब से कैंडल्स बन रही हैं। अगर ये जो मंथली कैंडल है इतनी ही पॉजिटिव रही जितनी बन रही है तो हम बुलिश ही रहेंगे। ये उसमें पॉजिटिवनेस ही रही तो हम बुलिश ही रहेंगे। पर एक थोड़ी कंफ्यूजिंग चीज़ है क्योंकि विक नीचे नहीं है यहाँ से कुछ भी, ना यहाँ से वाइप हुए ना यहाँ से वाइप हुए ना यहाँ से वाइप, यहाँ से तो वाइप हुए ओब्वियसली। तो पिछले पिछले मंथ भी हमारे जो रिटेलर्स हैं वो वाइप नहीं हुए। ठीक है, तो जो भी बोलते हैं हम उसको फ्रेश बाइंग जो है कि मार्केट में अभी नहीं आई है, लोग अंदर ही अंदर पोजीशन यहाँ पे मंथली में बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो कि अच्छी बात है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बन रही है पर अगर ये यहाँ पे विग बना के नीचे आती है तो हम कह सकते हैं कि भाई डाउन साइड जा सकता है मार्केट। पर मेरे को नहीं लगता क्योंकि डाउन साइड नहीं जाएगा। ये 2 मंथली यहाँ की जो प्रॉफिट बुकिंग थी, जो भी लोग थे एफआईआई ने बाइंग करी थी, अब उसने यहाँ पे निकाल ली है सारी वो, और वापस वो फ्रेश बाइंग शुरू कर रहा है इस मंथ से। हमें दिख रहा है यहाँ पे भी निकाली है। ठीक है, तो फ्रेश बाइंग यहाँ से शुरू कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। 3 महीने से हमारी सेलिंग थी एफआईआई में, अब बाइंग आनी शुरू हुई है जो कि यूजुअली आती है। वो कुछ टाइम सेलिंग करता है फिर कुछ टाइम बाइंग करता है अच्छे से। तो पॉजिटिव ही हमारा मंथ क्लोज होना चाहिए, और अगर हमारा लेवल्स तोड़ेगा प्रीवियस तो बहुत अच्छी बात है, हमें अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। इसलिए मेरा जो पीओवी है वो बुलिश ही रहेगा तीनों के तीनों इंडेक्स पे। ठीक है, बाकी जो भी आपको लगता है यू कैन शेयर योर व्यू योर पीओवी इन कमेंट्स, मैं देख लूँगा। ठीक है, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और एक बार ओआई चेक कर लेते हैं मंडे के लिए। ठीक है, तो गाइस ऑप्शन चैन देख लेते हैं हमारे निफ्टी के लिए। ठीक है, निफ्टी के लिए देख लेते हैं 14 अक्टूबर की हमारी वो है एक्सपायरी। तो जो कॉल की तरफ हमारा ओ आई है टोटल वो है गाइस 19, मतलब 20 लाख समझ लो। ठीक है, वहीं जो पुट की तरफ है वो हमारा है 28 लाख, मतलब 8 लाख का मोटा मोटा यहाँ पे डिफरेंस हमको दिख रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप इसमें 8 लाख का हमारा निफ्टी में डिफरेंस है। हो सकता है कि मार्केट पॉजिटिव रहे। ठीक है, पूरे पूरे चांसेस हैं मार्केट में पॉजिटिव रहने के। 8 लाख का पूरा पूरा डिफरेंस हमें यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ओ आई भी हमारा बोल रहा है, टेक्निकल्स भी हमारे बोल रहे हैं कि पॉजिटिव रहेगा, एफ आई आई भी हमारी बोल रही है कि पॉजिटिव रहेगी। तो फिर और क्या चाहिए। ठीक है, ग्लोबली मार्केट की वजह से न्यूज़ की वजह से एक दो दिन सेलिंग आ सकती है। ठीक है, थोड़ा जो लोग फियर में रहते हैं, रिटेलर्स जो फियर में होंगे वो अपना सेल कर सकते हैं। पर मेरे हिसाब से इंडिया पे मार्केट पे इतना इम्पेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, जो पड़ना था वो पड़ गया। ठीक है, ऑलरेडी गैप डाउन मार्केट मंडे को हो रहा है थोड़ा। ठीक है, पर क्लोजिंग वो पॉजिटिव ही देना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है, बाकी आप अपने पीओवी शेयर्स कर सकते हैं कमेंट्स में, मैं देख लूँगा। ठीक है, और रिप्लाई भी कर दूंगा कि जिसका मेरे को बढ़िया लगा। So that's all for this video guys. If you are watching my video for daily prediction and analysis, to make sure guys like my video, share my video, subscribe my channel, keep supporting me guys। ऐसी लो वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, ऐसे प्रिडिक्शंस ऐसे एनालिसिस। ठीक है, सब कुछ मैं आपको लाता रहूँगा, हेल्प करता रहूँगा। थैंक यू गाइज, बाय बाय।